नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दमोह नाका से मदन महल तक निर्माणहीन प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के बाद जबलपुर शहर को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के प्रयासों से जल्द ही 4 नए फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण की सौगात मिलने जा रही है। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से लगभग 1600 करोड़ की लागत से बनने वाले इन नए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण के लिए चयनित मार्गों का आज रविवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि चारों नई फ्लाईओवर निर्माण के लिए संभाव्यता का परीक्षण कराया जा चुका है। जल्द ही इस बारे में मंत्रालय पर निर्णय भी लिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री सिंह के साथ प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण के लिए चयनित मार्गों के निरीक्षण के दौरान विधायक अशोक रोहानी, भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एससी वर्मा एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 400 करोड़ की लागत से बनने वाली फ्लाईओवर जो आदर्श नगर साईं मंदिर से बंदरिया तिराहे से अनगढ़ महावीर मंदिर तक बनेगा। इस फ्लाईओवर में ग्रेनेड चौक से केशवानी स्वीट्स, रामपुर बंदरिया तिराहा से हवाबाग कॉलेज और अनगढ़ मंदिर तक रैंप भी होगी। दूसरा फ्लाईओवर लगभग 800 करोड़ की लागत से होटल ऋषि रेजेंसी से हाईकोर्ट चौक, खमापुर चौक, भान तलैया से रद्दी चौक, कैप्टन हमीद चौक तक बनेगा। तीसरा फ्लाईओवर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रद्दी चौकी से बिरसा मुंडा चौराहे तक बनेगा एवं चौथा फ्लाईओवर लगभग 180 से 200 करोड़ की लागत से एम्पायर तिराहे से पेंढीनाका होकर YMCA ग्राउंड तक बनेगा। मंत्री सिंह ने इस दौरान फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साईं मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साईं मंदिर आदर्श नगर नहीं, साईं मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से FCI या MPB की तरफ और एक केशवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाईकोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटीनाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटीनाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पेंटीनाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं।
सर लगभग कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पेंटी नाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से सौगात के रूप में मिलेंगे। सर देखा जा रहा है कि जो पुराने फ्लाईओवर है उसको 24 में समाप्त कर देनी थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। कैसे? आपकी जानकारी के लिए ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम पर बन रहा है। इतनी बड़ी लंबाई का फ्लाईओवर इतने कम समय में बनना, ये बात सही है कि उसकी समय सीमा है, लेकिन जितने भी इस तरह के फ्लाईओवर बने हैं प्रदेश और देश में तो खैर इतना बड़ा कोई फ्लाईओवर है ही नहीं, इन सभी में जो समय लगा है उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। और इसमें मदन महल के पास का जो एक ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज, वो तो भारत का रेलवे की दृष्टि से दूसरा ऐसा ब्रिज है इतना बड़ा, और पहला ही है भारत का सबसे बड़ा है। और दूसरा उसमें जितनी बारीक तकनीक है उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, और इसीलिए वो एक महीने में 1 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर से ज़्यादा एक महीने में 5 मीटर से ज़्यादा वो बन भी नहीं सकता। दमोह नाका के पास काम की गति जरूर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर यहाँ पर हैं, उनसे कहा गया है कि वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बात करके शीघ्र उसको पूरा कराएं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।